नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। नए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने शपथ लेने के एक हफ्ते बाद एक बहुत अच्छी पहल की है। उन्होंने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को सीधे फ़ोन करके बात की और जो स्ट्रेटेजिक आर्म रिडक्शन ट्रीटी, जिसे स्टार्ट भी बोला जाता है, न्यू स्टार्ट भी बोला जाता है, उस पर उन्होंने बात की और उसे 5 साल तक और बढ़ाने की सहमति दोनों में बन गई। दरअसल ये जो ट्रीटी हुई थी, इसमें इन दोनों के बीच में सहमति बनी थी, चूंकि यही दोनों सुपर पावर रहे हैं कि जो भी खतरनाक हथियार हैं, जो स्ट्रेटेजिक दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, उसको धीरे धीरे घटाया जाए। क्योंकि आपको याद होगा कि लंबे समय तक दोनों देशों में तनाव चला था और जिसको शीत युद्ध भी बोला गया। और उसके बाद जब रूस टूटा, उसके बाद महाशक्ति का उसका दर्जा छीना, तो अमेरिका भारी पड़ने लगा। लेकिन अभी भी हथियारों के मामले में रूस ही है जो अमेरिका को टक्कर दे सकता है। उसी को लेकर के ये सहमति बनी थी। अब और भी कई मुद्दों पे उन्होंने इस दौरान बातचीत की है, जिसमें जो वहाँ के विपक्ष के नेता हैं एलेक्सी नोवल्नी, उनको खबर आ रही है कि पहले जहर दिया गया, फिर गिरफ्तार कर लिया गया। उनको लेकर के भी बाइडेन ने पुतिन से बात की और साफ साफ कहा कि अमेरिका ऐसे मुद्दों को उठाता रहेगा। आपको बता दें कि चाहे रसिया हो या चीन हो, कम्युनिस्ट कंट्री होने के नाते यहाँ की व्यवस्था बोलने की आज़ादी की एक लिमिटेशन है और जो अमेरिका है वो लोकतांत्रिक अधिकारों का समर्थन करता है। फिर उन्होंने ये भी कहा कि जो अफ़गानिस्तान में अमेरिकी सैनिक है, उनकी हत्या करने के लिए रसिया जो है इनाम घोषित कर रहा है, इसको अमेरिका बर्दाश्त नहीं करेगा। 2020 में अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में भी रूस पे आरोप लग रहे हैं कि हस्तक्षेप किया, वो भी मुद्दा उठाया और कई इस तरह की बातें की हैं जो रसिया को नागवार लगेगी या खराब लगेगा। इसके बावजूद बाइडेन ने ये मुद्दा उठाया। दरअसल बाइडेन के सामने जो चुनौती है, वो सबसे बड़ी चुनौती है रूस के साथ संबंध अच्छे रखना और चाइना के साथ कड़ाई से पेश आना। तो जिस तरीके से ट्रंप पेश आए थे, यानी कि व्यापार के भी मोर्चे पे और ताइवान और दूसरे स्ट्रेटजिक मोर्चे पे भी, उसमें थोड़ा सा बाइडेन की स्ट्रेटजी अलग है। व्यापार के मामले में थोड़ा सा ढील देना या उस पे से प्रतिबंध हटाने को तो ये तैयार है, उसके लिए कुछ फैसला भी इन्होंने लिया है। लेकिन वो ये जान समझ रहे हैं कि जैसे ही रसिया जितना कमज़ोर हो रहा है, चीन उतना ही मजबूत होकर के उभरेगा और रसिया के गैप को फील करने की कोशिश करेगा, जो अल्टीमेटली अमेरिका के लिए चुनौती बनेगा। इसलिए अमेरिका में कोई भी सरकार आए, चाहे डेमोक्रेट आए या रिपब्लिकन, उनकी हमेशा अब नीति रहेगी कि भारत के सहयोग से चाइना को कैसे रोका जाए। रसिया, चाइना यही आरोप लगा रहे हैं कि भारत को जो है अमेरिका मोहरा बना रहा है। मोहरा नहीं बना रहा है, भारत को चीन ने मजबूर कर दिया है झुकने के लिए पश्चिम की तरफ। वजह यह है कि चीन जो है अपने आसपास के देशों को, पड़ोसियों को दबा रहा है, अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहा है कि अब मैं महाशक्ति बन गया हूं। महाशक्ति सिर्फ ताकत से नहीं बनते हैं, महाशक्ति बनने के लिए बहुत सारी विशेषताएं होनी चाहिए। इस कोरोना काल में जब गरीब और विकासशील देशों को वैक्सीन की जरूरत है, तब बांग्लादेश जैसे देश से, यानी गरीब देश से, चाइना मांग रहा है कि जो इसके रिसर्च पे खर्च हुआ है वो भी आप बियर कीजिए, उसमें भी हिस्सेदारी कीजिए। और भारत है कि अपने पड़ोसी छोटे मुल्कों को जो समर्थ हैं, जो वैक्सीन डेवलप नहीं कर सकते, उनको जो है 1-1 मिलियन जो है फ्री में भेजा है कि आप जो है ये हमारी तरफ से आपको गिफ्ट है। बाकी जो भी आपको खरीदना है वो जो है कमर्शियल रेट पे, कम से कम रेट पे हम आपको देंगे। आपको बता दें कि 20% जो है वैक्सीन देने की बात जो है WHO ने भी की है कि जब अवेलेबल हो जाएगा तो वो हम अपनी तरफ से देंगे। तो ये है भारत और चीन की सबसे बड़ा, चीन में अंतर। लेकिन जो बाइडेन ने जो पहल की है, और भी बहुत सारे नेताओं से उन्होंने बात की है, उसे अच्छी पहल के रूप में देखा जाना चाहिए। तो चलिए देखते हैं जो भी इसको लेकर के अपडेट रहेगा, बाइडेन और क्या क्या करने वाले हैं, हम आपसे साझा करते रहेंगे। आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।